गांव के एक किनारे पर बसी थी एक छोटी सी झोंपड़ी। वहीं रहता था एक साधारण लेकिन समझदार लड़का, कबीर। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और मां गांव के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। लेकिन कबीर के सपने आसमान को छूने वाले थे। वह रोज टूटी फूटी किताबों के साथ बैठकर पढ़ाई करता, पुराने अखबारों से शब्द सीखता और एक दिन कुछ बड़ा करने की सोचता। लेकिन गरीबी उसके रास्ते में हर दिन दीवार बनकर खड़ी हो जाती। एक दिन उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, कबीर, अब तुझे शहर जाना होगा। गांव में कुछ नहीं बचा। शहर में काम ढूंढ और जो भी मिले कर। अब वक्त है जिम्मेदारी निभाने का। कबीर के मन में तूफान चल रहा था। वह पढ़ना चाहता था पर हालातों के सामने मजबूर था। मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, तू मेहनत करेगा तो किस्मत जरूर साथ देगी। कुछ कपड़े, थोड़ा खाना और एक उम्मीद लेकर कबीर पिता के साथ बस में चढ़ा और शहर पहुंच गया। शहर उसके लिए एक नई दुनिया थी। बड़ी इमारतें, अनजान चेहरे, तेज रफ्तार। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम के लिए कई जगह गया पर हर जगह से निराशा ही मिली। थक कर एक रात फुटपाथ पर बैठ गया। आंसू आंखों से बह रहे थे। भूख लगी थी और दिल में डर था। लेकिन उस रात कबीर ने खुद से एक वादा किया, अगर किस्मत दरवाजा नहीं खोलती तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। सुबह वह एक चाय की दुकान पर गया और मालिक से बोला, चाचा, मुझे काम चाहिए। मैं मेहनत करने से नहीं डरता। चाय वाले ने उसकी आंखों की सच्चाई देखी और कहा, काम तो है लेकिन पैसे कम मिलेंगे। काम सख्त है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, पैसे की नहीं, सीखने की जरूरत है। इस तरह कबीर की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। वह सुबह सबसे पहले आता, बर्तन धोता, फर्श साफ करता और ग्राहकों को चाय देता। धीरे धीरे वह सीखने लगा, कैसे चाय बनती है, ग्राहक से कैसे बात की जाती है, समय का मूल्य क्या है। कई लोग आए और गए पर कबीर की मेहनत को सबने नोटिस किया। एक दिन एक सज्जन ग्राहक दुकान पर आए। उनका नाम था विक्रम। वे एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने देखा कि यह छोटा लड़का कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। उन्होंने कबीर से पूछा, बेटा, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? कबीर ने झेंपते हुए कहा, पढ़ना चाहता हूं पर हालात ने किताबें छीन ली। विक्रम जी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय वाले से बात की और कहा, यह बच्चा अनमोल है, इसे स्कूल में दाखिला चाहिए। मैं इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता हूं। चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, कबीर ने मेरी दुकान संभाली है, अब वह अपना भविष्य भी संभाल सकता है। इसके बाद कबीर ने दिन में स्कूल जाना शुरू किया और शाम को चाय की दुकान पर काम करता रहा। थकता जरूर था लेकिन उसके अंदर का जज्बा हर दिन और मजबूत होता गया। पढ़ाई में वह तेज निकला। हर कक्षा में अव्वल आता गया। वह न सिर्फ किताबों में बल्कि जीवन में भी सीखता गया। कठिनाइयां उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गईं। समय बीता। कबीर ने हाई स्कूल टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वह कॉलेज में दाखिल हो गया। उसने पढ़ाई के साथ काम भी जारी रखा, कभी लाइब्रेरी में, कभी किताबों की दुकान पर। कई साल बाद वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। सफेद शर्ट, टाई, चमकते जूते, लेकिन अंदर वही सरल, मेहनती कबीर। उसने एक दिन अपनी पुरानी चाय की दुकान पर जाना तय किया। वहां अब बूढ़ा चाय वाला धीरे धीरे गिलास धो रहा था। कबीर ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। चाय वाला हैरान हुआ, तू कबीर? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चाचा, वही कबीर। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। उसने उन्हें एक नया घर दिलवाया और कहा, अब आप काम नहीं करेंगे, अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह अपने गांव लौटा। मां बाप उसे देखकर रो पड़े। पिता की आंखों में गर्व था और मां की बाहों में सुकून। किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है
जो खुद का साथ देना नहीं छोड़ता। कबीर ने हार नहीं मानी, हालातों को नहीं कोसा, बल्कि हर चुनौती को अवसर बना दिया। अगर किसी में सीखने की इच्छा हो, मेहनत करने का साहस हो और दिल में सच्चाई हो, तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। किस्मत का खेल तभी शुरू होता है जब आप मैदान में उतरते हैं।